Japanese cooking red vinegar, राइस vinegar. ओके, थोड़ी जबान छुटपुन हो गई. तुम हो गई है Yeah. If you want तो आप मून साइज के कुकुम्बर भी कट कर सकते मून हैं. साइज मतलब मून शेप मून मीन्स इसको ऐसे आधे में काट देने को. खाने का कुकुम्बर बहाना चाहिए इसको तो। वो छोड़ो, मुझे एसी नहीं मिला वहाँ सोने के लिए. इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को एसी नहीं मिल सकता? ये क्या बात होती है? मतलब मैं जहाँ जाऊँ एसी मेरे सर पे होना चाहिए मुझे. ओके, सो ये मैं गैस ऑन करके इसमें एक पानी, मिनट, ओके सॉरी मेरा हाथ लगना जरूरी है. हाँ. डोंट डू एनीथिंग. ओके थोड़ा यस, मेरी हिंदी खराब है थोड़ी. ओके, बिल्कुल नहीं चाइनीज वाला ही कुछ हाँ. चल रहा है, पक्का। तो जरिकमन नो ये मतलब कैमरे पे ये दिखा रही है कि ये काम कर रही है, बट हो क्या रहा है आखिर यहाँ पे? ये डांस कर रही है और मुझे इसके हिस्से का काम करना पड़ रहा है। नहीं. ओह माय गॉड, जो उसका एक्स्ट्रा था वो बाहर आ चुका है और ये अंदर पूरा फुगी सा बन चुका है. ये समझ चुका आपको। टिश्यू दे देना मुझे. आई वांट सैनिटाइजर फॉर दिस. Why are you laughing like this? ओके, एक तो क्लैप, ऊपर से आयत के इंग्लिश ऐसा। उसको मतलब खाना पसंद है लेकिन वो अच्छा मैं हेल्प कर देती हूँ, बाकी का मैं डाल देती It's okay. हूँ। मैं वैसे चेक कर सकती हूँ थोड़ा सा खा के। सम गाओ बसन लुटेरे पहले आ गए. जब से हमने ब्यूटी इन द किचन का सीजन स्टार्ट किया है, सबसे ज्यादा शिकायतें अपने घर से और अपनों से ही आ रही है, और एक शिकायत ने तो सच में मेरा जीना हराम कर दिया। पहचानो कौन? अरे अब तक तो पहचान ही गए होगे। ची 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 करके मेरे सच में कान खा लिए उसने। अब चीची तो एक ही करती है, चिड़िया होगी या चियो होगी। भाई मेरे लिए तो मेरी चियो यानी कि आपकी आयत, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, आपकी आयत आ रही है हमारी ब्यूटीज इन द किचन की सीरीज में। बट ये चियो या फिर ये आयत यहाँ पर पकाएगी क्या? और अगर वो यहाँ बना सकती है तो घर में क्यों नहीं बनाती है? आज इसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे यहाँ पे। तो बुलाते हैं हम आपकी आयत को। हेलो. तो यहाँ भी अपनी शरारतें शुरू कर दी। हाँ, मैं आपके अपोजिट हूँ ना. ओह। यस. तो प्रेजेंट करते हैं आपकी आयत को। प्रेजेंट करने की जरूरत क्या है? जब से 4 साल की थी तब से आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई है। तो ये है आपकी आयत और मेरी चियो हमारी इस ब्यूटी इन द किचन की सीरीज के अंदर। तो आयत यस. क्या बनाओगे? मैं किचन का भटूरा. वैसे एक बात मैं कह सकती हूँ, यस. आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो। ओह थैंक यू. और मुझे आप बताओ कि ये आपने क्या गेटअप किया हुआ है? डिश से वो होके मैं मिलती जुलती डिश से बन के आई हूँ. अच्छा, डिश से इंस्पायर होके कपड़े पहने हैं। हाँ. ओके, ऐसा भी होता है कि Yes. जिस डिश के साथ आप काम कर रहे हो उससे इंस्पिरेशन लेके कपड़े बनाने होते हैं, पहनने होते हैं। ये तो फिर काफी अच्छी बात है। हम भी इस पे ये फॉलो मेरी बात है. नहीं, हम भी इस पे फॉलो अप करेंगे। हाँ. आप ठीक है? तो जैसे कि आज मैंने लिया है जापानीज लोग ओके। मलेशियन कपड़े में, बट आज हम बनाएंगे सुशी एंड सुशी का केक. यस. आते के साथ, यानी जो लड़की घर में अंडा बॉईल करने के मेरी यहाँ दर्द दे रहा है, वहां दर्द दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये डायलॉग्स हमें देती है, आज वो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे किचन के अंदर बना रही है सुशी और सुशी केक। यस. नाइस कॉन्सेप्ट, यूनिक कॉन्सेप्ट। Yeah. तो ऐसी रेसिपीज हमारी किचन में आती रहनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं हमारे किचन का सेटअप और साथ में करते रहेंगे आयत से ढेर सारी बातें। और इन बातों का जो मेन हमारा टॉपिक रहेगा, बेसिकली हम रखेंगे आयत की सर्जरी को सामने। बिकॉज 2 महीने के अंदर जो आयत ने रिकवरी करी है अपनी, और 2 महीने से पहले उसकी क्या सिचुएशन थी, ज्यादातर हमारा फोकस उसके ऊपर ही रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे किचन की तरफ। सेटअप लग चुका
चुका है, मेहमान यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो बस करना क्या है, गैस को आग देनी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम पूछना चाहते हैं हमारी ब्यूटी जो हमारी किचन में आई हैं कि वो इस वक्त सबसे पहले कौन सा स्टेप फॉलो करेंगी और यहाँ पर उन्होंने इंग्रेडिएंट में क्या क्या चीज ले रखी है जिसकी तैयारी इन्होंने तो करी नहीं होगी। बट ये सारे इंग्रेडिएंट तो मैंने ही निकाले ना। ओके सो फर्स्ट वी हैव Japanese राइस फॉर Okay. ये ज्यादातर सुशी में यूज होते हैं ओके एंड उसके अलावा जापान में यही खाया जाता है। यू नो आई एम फ्रॉम जापान, ओके तो मैं यही खाती हूँ। ओके। तो ये so- जो सुशी राइस है ये दिखने में हमारे नॉर्मल राइस से काफी अलग है, काफी मोटा दाना होता है ये। Yes. हमारे इंडियन जो चावल होते हैं उससे अलग होते हैं। लुक लाइक ये इडली के राइस की तरह दिखते हैं बट इडली के राइस से भी ज्यादा सख्त होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। उसके बाद देन वी हैव Japanese कुकिंग रेड विनेगर, राइस विनेगर। राइस विनेगर। ओके, थोड़ी जबान Okay. ठुंग हो गई। ठुंग हो गई। अच्छा दैट्स ये जो Tongue मैंने अभी slip. कहा हम्म, ये हमारे जापान में बहुत फेमस वर्ड है। वो Then ठुंग हो गई। we अच्छा have dark soya sauce. ओके Yes. Then we have sriracha sauce. ओके। सॉइस Just वापस से टुंग टुंग हो गई। हो गई ठुंग। Then we have chili oil थोड़े क्रंच के लिए। थोड़े क्रंच के लिए। ओके। Yeah. Then we have seasoning, सीजनिंग, nacho seasoning, नाचो सीजनिंग। नो, दिस इज नॉट नाचो सीजनिंग। whatever. ओके Then इसके अंदर जो हमारा मेन सुशी बनेगा उसका मोल्ड हमारे पास हाँ, आ इसको चुका मोल्ड कह है। सकते हैं, इसको सुशी मैट कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 4 ककड़ी बची है और काट देना। ये बस खत्म होती जा रही है, बस ककड़ी हमारे पास Then में। कुकुम्बर, स्प्रिंग स्प्रिंग रोल्स। नहीं, नॉट रोल्स, स्प्रिंग रोल्स नहीं है, Onion. दिस इज स्प्रिंग अनियन। या यस एंड देन माय फेवरेट मशरूम। मशरूम्स। ये मेरे को बहुत पसंद है, मैं इसे रोज खा सकती हूँ। रोज खा। फर्स्ट फेवरेट थिंग प्रॉन्स। Then what is this first favorite और सेकंड फेवरेट? जो पसंद है तो ये है। सेकंड फेवरेट, ये फर्स्ट फेवरेट। अच्छा, अभी कुछ और आ जाएगा तो वो इससे ज्यादा बड़ा फेवरेट हो जाएगा। ओके, देन वी हैव क्रैब स्टिक Okay. फिलिंग बनाने के लिए। फिलिंग बनाने के लिए क्रैब स्टिक भी हमने रखे हुए हैं हाँ. यहाँ पे। देन वी हैव सॉल्ट एंड शुगर एंड एंड द मेन इंग्रेडिएंट इज सीवीड। सीवीड। सीवीड शीट। ओके, सीवीड शीट जिसमें हम हमारी सुशी को रोल करेंगे, राइट? रोल अप्लाई। ओके, सॉरी, अप्लाई करेंगे। ओके, गेस्ट इज ऑलवेज राइट। या तो चलिए गैस स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी सुशी मेकिंग की। तो मैं आपको गैस ऑन कर दूं? व्हाई आई एम डूइंग विद माय सेल्फ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम क्या स्टेप करेंगे आयत? सबसे पहले हमें डालना है वाटर। ओके, इतना सारा वाटर जाएगा जापानीज राइस को कुक होने में। ओके, तो ये हमने पानी डाल दिया। सबसे पहले हम सुशी का राइस कुक कर रहे हैं, ठीक है? सो अब ये पानी में जाएंगे हमारे जापानीज राइस। ओके, सो मेरी हेल्प करो। मैं हेल्प कर देती हूँ आयत की, बिकॉज आयत इतना वेट नहीं उठा सकती है। यस तो ये जापानीज राइस यहाँ पर ये चले गए। यस थैंक यू। तो जितनी देर में ये जापानीज राइस हमारे कुक होते हैं हम करते हैं आयत से थोड़ी बात और आयत से मालूम करते हैं कि उसका हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि इसने एक बहुत ही बुरा वक्त जो है हॉस्पिटल में गुजारा है, एक कड़ा वक्त जो है हॉस्पिटल में गुजारा है। तो आयत, जब आप हॉस्पिटल के लिए निकले थे या जब आप हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे तब आपको ऐसा फील हुआ था कि हॉस्पिटल में जाने के बाद, सर्जरी के बाद जिस तरह से ये लड़की रोई थी वो रूह कांप देने वाली थी, क्योंकि इसने डॉक्टर को भी चिल्लाना शुरू कर दिया था बेहोशी के आलम में। तो जब ऑपरेशन से पहले आप वहां पर थे, आप तो बहुत अच्छे सेल्फीज ले रहे थे, स्नैपशॉट पे आपके फोटोज जा रहे थे, हमने रील भी देखी है, आप सब लोगों ने भी रील देखी होगी। तो ऐसा लगा नहीं था कि ऑपरेशन के बाद इतना पेन होगा या इतनी तकलीफ देगी? क्या पेनफुल था सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा पेनफुल वो आईसीयू था, क्योंकि मैं पूरी मशीन से पैक थी। ओके, और वो जो आवाजें थी वो मेरा सर खा रही थी। अच्छा, एंड मैं पूरी मशीनों में ढकी हुई, मेरी उंगलियों पे चिप्स लगे हैं। सो वो सबसे ज्यादा पेनफुल था। बट ऑपरेशन जब हुआ तब पेनफुल था, मतलब उसके बाद जितना पेन ऑपरेशन से पहले था
मुझे उतना नहीं हुआ अच्छा। एंड मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। 2 महीने में मैंने कम बैक किया है। यस, 2 महीने में कमबैक किया है, काफ़ी अच्छा कमबैक किया है, क्योंकि आप सबने इसकी हालत देखी थी। इसका बैक जो है पूरा बैंड हो गया था। इमरजेंसी में हमने इसकी 3 दिन के अंदर जो है ऑपरेशन का हमने डिसाइड किया। 3 दिन में बच्ची हॉस्पिटल भी गई, हॉस्पिटल से वापस भी आई। हॉस्पिटल में एक अच्छा समय भी उसने गुजारा, कुछ रो कर, कुछ हंस के, कुछ यादें थी उसकी जो हमने भी कैप्चर करी उसकी, ताकि हमारे ज़माने में तो वो यादें हम कैप्चर कर नहीं सकते थे, चाहे रोने की हो या हँसने की हो, बट बच्चे की हमने जो है उस चीज़ को कैप्चर करके रखा हुआ था। और सच में बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था। एज़ अ मदर मैं इस चीज़ को कह सकती हूँ, क्योंकि जब ये रो रही थी आईसीयू में, तो वो वक़्त ऐसा था कि मुझे सोचना पड़ गया कि मैंने इसका ऑपरेशन क्यों करवाया था। बट वो ऑपरेशन उससे पहले जो हॉस्पिटल में मैंने दिन बिताए, मतलब मुझे फील होता है कि मुझे वापस जाना चाहिए। 1.5 हफ्ते के लिए रह के आना चाहिए। हाँ, मैं वहाँ के खाना वाना नहीं जमता है मुझे, बट जो वहाँ थी मैं, ओके। वो बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा। हॉस्पिटल की भी थीम होती है, ये आज हमें पता चल रहा है कि भाई शादी की थीम होती है, हल्दी की थीम होती है, बर्थडे थीम होती है, हॉस्पिटल थीम भी होती है। भाई आप लोगों ने इससे पहले हॉस्पिटल थीम के बारे में कभी कहीं सुना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि हॉस्पिटल की थीम आप लोगों को क्या कैसी होती है। वैसे आयत, आपकी हॉस्पिटल की थीम क्या थी? मेरी हॉस्पिटल की थीम थी सबसे बुरा खाना वहाँ मिलता है। तो वो तो And एक्सपीरियंस था। वो छोड़ो, मुझे एसी नहीं मिला वहां सोने के लिए। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को एसी नहीं मिल सकता? ये क्या बात होती है? मतलब मैं जहाँ जाऊँ एसी मेरे सर पे होना चाहिए, मुझे ऐसा। हाँ, इसको एक्चुअल में हीटिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही थी बॉडी में उस टाइम पे, और डॉक्टर ने एसी के लिए ख़ास तौर पे मना कर रखा हुआ था, तो हमने इसको एसी वाला रूम नहीं दिया था। तो वो शिकायत इसकी आज तक मेरे साथ में है कि मुझे वहाँ एसी नहीं दिया गया। उस हॉस्पिटल से भी यही शिकायत है, बट ठीक है। उसके बाद वाला एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। अब तो माशाल्लाह चलने भी लगी है, आप लोगों के सामने कुकिंग कर रही है। काफ़ी टाइम के बाद आप इसको आज आप कैमरे पर देख रहे हो, एंड आई होप सो कि जितना अच्छा खाना अब ये यहाँ पर बना कर खिला रही है, उतना घर में भी बना लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। एटलीस्ट अपने लिए तो बना नेक्स्ट लें। क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा चावल यहाँ जितनी देर में पक रहा है, अब हमें कुछ और कुकिंग में क्या करना चाहिए? हमें अब कुछ और कुकिंग में जो एक क्रैब स्टिक है, ओके, हमें इसे बॉईल करना है। ठीक है, सो ओके, बॉईल कर लेते हैं। ओके, सो ये मैं गैस ऑन करके इसमें एक पानी। मिनट, ओके, सॉरी सॉरी, मेरा हाथ लगना जरूरी है। हाँ। डोंट डू एनीथिंग। ओके थोड़ा यस। ओके, So, नेक्स्ट है। क्रैब को ऐसा क्रैब को कौन पकड़ता है? मुझे खाना अच्छा लगता है बस। ये क्या था? यू नो मुझे खाली खाना अच्छा लगता है, इसे खोलना नहीं। व्हाट इज दिस? ये क्या था? वेरी स्मेली। यू नो सीरियसली, ये कौन सा साउंड होता है भाई क्रैब को? टिश्यू दे देना मुझे। आई वांट सैनिटाइजर फॉर दिस। व्हाई आर यू लाफिंग लाइक दिस? ओके, एक तो क्रैब, ऊपर से आयत का इंग्लिश ऐसा। उसको मतलब खाना पसंद है, लेकिन वो अच्छा मैं हेल्प कर देती हूँ, बाकी का मैं डाल देती It's okay. I will do it myself. आई विल डू इट विथ माई सेल्फ। ओके, बट थोड़ा आराम से, कहीं क्रैब बाहर ही ना आ जाए। इतना गंदा मुंह बना के आया। इस टाइम ना तुम मुझे बिल्कुल काजोल की याद दिला रही हो। काजोल जो एक्ट्रेस है ना, ये सेम वैसी है। ये जो इसके एक्शंस वगैरह हो रहे हैं ना, सेम लाइक काजोल एक्टर की मुझे याद आ रही I है। want sanitizer after this. आज ओके, आपका सैनिटाइजर भी मिलेगा। ये मेरा काम नहीं है। मुझे आपने इसलिए बुलाया? यस, इसीलिए बुलाया तो था। खाना पकाना था। सीरियसली, क्या करवा रहे हो आप? सीरियसली हमने आपको इसीलिए बुलाया है। जो आप घर पे नहीं करती हो वो हम करते हैं। देखो, आपके हिस्से का भी तो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। Don't touch it. मेरे चावलों से रौनक चली जाएगी। अब आई ना रौनक। ओह माय गॉड, एक चम्मच चलाने से रौनक आती है। Yes. एंड ये चावल जापानीज इसलिए ये फेमस होते हैं बिकॉज ये फूलते नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड की ये नॉर्मल राइस से बहुत स्टिकी होते हैं। जैसे हमने मलेशिया में स्टिकी मैंगो राइस खाया था, उसमें भी ये राइस यूज होते हैं। एंड सुशी को अगर हम नॉर्मल खिले खिले बासमती चावल से बनाएंगे तो फिर उसका एक चावल वहां जा रहा है, एक चावल वहां जा रहा है,
तो वो नहीं, दैट्स व्हाई ये जापान में बहुत फेमस होते हैं. व्हाट कैन आई डू? दिस इज वेरी स्टिकी. या ये देखिए, ये स्टिकी राइस हमारे कुक हो रहा है. इनको ढक्कन ढक के ही स्लो उस पे अब हम बनाएंगे ताकि ये चिपके हुए रहें. मैं डाल देती हूँ. दैट्स इनफ. दैट्स इनफ. इनका Yeah. हो गया आज का. तो भाई हम अब जरा इज्जत और प्यार के साथ में यहाँ पर हमारे क्रैब्स मैं को, हाथ क्रैब लगा- स्टिक को, अच्छा आप मेरा हाथ पकड़ के डालोगे. ओके, फील होना चाहिए कि आप ही क्रैब को थोड़ा बुरा लग जाएगा. क्रैब को बुरा लगे. उप्स, देखो Yeah, क्रैब boy. टूट गया. Oh my उप्स, god. Sorry. बुरा लग sorry. गया. सॉरी क्रैब, सॉरी क्रैब. हमने आपको थोड़ा तमीज से नहीं डाला. एंड ये पकने के बाद जो मैं इसे हाथ से मैश करूं. ओह, मतलब वो मैश करना चलेगा बट ये नहीं चलेगा. नहीं, बिकॉज ये ना अभी स्मेली है. राइट, ये भी हमें ही करना पड़ता है भाई. गेस्ट हैं, नखरे तो उठाने पड़ेंगे. सैनिटाइजर. यू हैव सैनिटाइजर इन योर किचन. या आई हैव Yeah, sanitizer give in me my some. kitchen. मेरी हिंदी खराब है थोड़ी. ओके, बिल्कुल नहीं, चाइनीज वाला ही कुछ हाँ. चल रहा है. पक्का सो जब तक ये नहीं होता पूरा, पक्का. इसे थोड़ा थोड़ा सा करने का है. थोड़ा फिर थोड़ा. इसे निकाल के सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाल के ओके. प्रॉन्स को सॉटे करके अब आया मस्त सा. स्वाद. एंड ककड़ी काट दो ना, मैं ये खा लूंगी. वैसे भी ना बेटा, आप ऑलरेडी पूरी ककड़ी खा चुके हो. ककड़ी ये 4 बची है. 4 बची है, इसको भी खा लूं मैं. ये देखो, ऐसे गेस्ट अगर हमारे किचन में आई है, देखो ये भी खत्म. क्या बनेगी सुशी जबकि ककड़ी खुद खाई चली जा रही है, बताइए. बट ठीक है, बच्चों को खाते पीते रहना चाहिए. बढ़ती भी वो रहती है बच्चों की ग्रोथ. आई डू इट. भाई ये एपिसोड तो याद रहेगा अपनी लाइफ का मुझे. इसे ज्यादा ठुंग 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 नहीं करना है. ओके, नो ठुंग ठुंग ठुंग. या बिकॉज इसके जो रेशे है वो पूरे पानी में हो चुके हैं. हो चुके हैं, तो हमें ज्यादा ठुंग 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 नहीं करना है. हाँ. बस डोंट डू ठुंग ठुंग इनको ठुंग करना टू है मच. हल्का सा. ओके, लिटिल बिट लिटिल बिट. लिटिल बिट. आपको जापानीज आती है? नहीं, मुझे आती है. अच्छा है, मुझे नहीं आती है. आपको इंग्लिश आती है? हाँ. अच्छा है, मुझे नहीं आती है. आपको हिंदी आती है? मुझे बहुत अच्छी आती है. अच्छा, अच्छा, मुझे आपको नहीं आती है. ओके, सो अभी तो आयत का स्कूल बंद है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि वो बेड रेस्ट पे कम्प्लीटली. मैं बैठ रेसिपी हूँ. मैं बेड रेस्ट पर ये. मैं अभी कहाँ? मैं अभी जापान से इंपोर्ट आई हूँ अब ये यहाँ. पू के उसमें चली गई. यू नो, ऐसा पू वाला स्टाइल. या तो आयत बेड रेस्ट पर अभी तो चल रही है फिलहाल के लिए. स्कूल में भी मना कर दिया टीचर ने, बिकॉज ये कंटिन्यू ज्यादा टाइम तक खड़ी नहीं रह सकती, बहुत ज्यादा टाइम बैठ नहीं सकती. बिकॉज इसके बैक में जो है स्क्रूज लगे हुए हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं. उसके बावजूद भी आयत ने हमारे लिए टाइम निकाला. ये हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात है. और सबसे बड़ी बात क्या है, आयत है सिर्फ 11 साल की. और 11 साल के बच्चे अगर अपने घर के अंदर इस तरह से इंस्पायर होकर घर की चीज़ों में, घर के काम में अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो एज अ मदर मुझे काफ़ी अच्छा प्राउड फील होता है. सो मैम, दिस इज डन. नहीं, अभी बाकी है. इसे हमें खाली 80% कुक करना है. बाकी का 20% इसलिए कुक नहीं करना है, दैट्स वाई, क्योंकि जब हम मशरूम को और श्रिम्प, प्रॉन्स प्रॉन्स को जब हम सॉटे करेंगे तो उसमें ये भी जाएगा. और अगर ये ओवर कुक हो गया तो यू नो जापान वाले बुरा मान जाएंगे. ओके, 11 Yeah. साल में इतनी डीप नॉलेज. 80% कुक, 20% वहाँ कुक होगा, देन उसके साथ कुक होगा. नॉट बैड. फ्यूचर काफी अच्छा दिख रहा है आयत का. क्यों आयत, बनना क्या है? शेफ एज यूजुअल. या क्योंकि हमेशा शेफ जो है, चाहे घर के किचन में हो या होटल के किचन में, अपनी ही मर्जी चलाता है. और उसको तो आदत ही है, आप लोग देखते हो हमेशा So, से अपनी मर्जी चलाता ओके कट कर देना. सो अब इसे हो गया है बस. हो गया बस. या वो कह रहा है 80% हो गया. हाँ, कैसे पता चलेगा वो 80% हो गया? ये बहुत सॉफ्ट हुआ है और इसके रुए ना निकल रहे हैं. व्हाट इज दिस रुआ? ये रुआ क्या था भाई? देखो ये बहुत ज्यादा ना गिगली बिगली हो गया है. गिगली पिगली हो Look गया. at this. लुक एट. ओके, दिस इज रुआ. हाँ. ओके, आई अंडरस्टैंड योर रुआ. मैं तो समझ गई आपकी लैंग्वेज में व्हाट इज रुआ. यहाँ पे राइस भी कुक हो गए हैं. या ये होते हैं
मीन्स इट्स लुक लाइक इडली डोसा सांबर चटनी वाले राइस, बट it is not idli dosa sambar chutney वाले rice. It's Japanese sushi rice. अचानक से जापान से इडली डोसा चांबर चटनी कहाँ से आ गया बीच में? हमारे जापान में अच्छा ऐसा होता है कि बीच में कॉम्बिनेशन कर दो. अच्छा कंबाइन कर दो सबको. नो वन जज यू. ऐसा आया था आज फुल ऑन मस्ती के मूड में. खैर अच्छा लग रहा है मुझे. ये देखो इसके जो रुए हैं रेशा रेशे रुआ देखो ये हाँ पक चुका है. वाओ. और यहाँ पर हमारे सुशी राइस भी गल चुके हैं. मैं चेक कर लूँ आपके लिए सुशी राइस. Why? I will do it myself. ओके तो अब हम इसको जो है ढककर थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं और इसको भी ड्रेन आउट कर लेते हैं और फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ. ओके तो क्रैब्स हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं, कुक हो चुके हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आए तो हमें बताएंगी करना क्या है. We need the oil. ओके वी नीड द ऑयल. ओके थोड़ा सा ऑयल हमने डाल दिया है यहाँ पर पैन में. अब इसके अंदर मेरे को पहले स्पैचुला दे दो. ओके ये वेरी हेल्पफुल. ओके हम यहाँ पर प्रॉन्स या श्रिम्प. ठीक है प्रॉन्स वी नीड टू ऐड द प्रॉन. आराम से. ओके Why you take the spoon? बिकॉज आपके हाथ जल जाते हैं. नहीं जल पाते. हल्की छींटे आ रही थी. मैं नहीं चाहती कि आपके हाथ जले. तो हम इसको हल्का सा सॉटे कर रहे हैं प्रॉन्स को यहाँ पे विदाउट एनी कुछ भी चीज. साथ में क्या जाएगा अब आप ले लो. साथ में जाएगा श्रिम्प. दिस इज श्रिम्प. हाँ तो इसमें अब हम डाल देंगे मशरूम. यस ये मशरूम भी हमने ऐड किया है. वैसे कुछ अपने हिसाब से भी आप इसके अंदर कुछ चीजें ऐड कर सकते हो. मेरी रेसिपी ट्राई करो. हाँ ओके आयत की रेसिपी ट्राई करके देखना. ये हमने डाल दिया. इसको हमें बस हल्का सा ही कुक करना होगा, ज्यादा कुकिंग की इसमें कोई जरूरत नहीं. क्या डालना है? पूरा डाल दे. हाँ. ये जो हमने कुक किया था ये मैं इसमें डाल देती हूँ. सॉसी बनाएंगे हम. सॉसी बनाएंगे. ओके तो ये जो क्रैब स्टिक थे जिनको हमने अभी कुक किए थे अब इसके रूहें निकालने. रूह तो पहले ही जा चुकी है उसकी निकाल के. अब कितनी निकालोगी? नहीं लाइक रूहें एक रुआ. ओके तो हम इसको कुक करके ले रहे हैं. अदरवाइज सुशी के अंदर और इन सब चीजों के अंदर कुछ चीजें रॉ डाली जाती है जो कि हम खाना पसंद नहीं करेंगे. सो इसके लिए हमने इसके अंदर ये डाला. अच्छा कुछ और सीजनिंग समथिंग? हाँ सब डालने. जैसे ला मैं चलाती हूँ आप डालते जाओ. जैसे कहाँ गया क्या डालूं? चिली ऑयल सबसे पहले. मेरे को मत बताओ ये मेरी रेसिपी है. ओके ठीक है. ओके सो मैं वैसे भी यही डालने वाली थी अच्छा बट इन्होंने बता दिया है तो इट्स ओके. मैं नहीं खोलूंगी. मेरी हेल्प नहीं ले रही है ये. अब नहीं खोलूंगी मैं इसको. ओह नीचे भी पन्नी थी तब भी मैं नहीं खोलूंगी. मैं नहीं खोलने की. साइड हट जाओ ना मैं इसे दांत से काट लूंगी. मैं नहीं खोलने की. अब तो ये आयत ही खोलेगी. चलिए पूरी कीड़ी हो गई. अब तो यही खोलेगी. एसी ऑन करो जरा. मैं कर दूं? इट्स ओके. कैमरामैन वाले भाई जरा खोल के दे दो. ट्रिक. तो आयत यहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल कर रही है. मैं बताती हूँ. कभी अगर जैसे इस तरह का पैन ओपन ना हो तो इसके अंदर सील होता है करा हुआ. तो आप इसको डाल के इसके अंदर एक पॉपअप की आवाज आएगी. वहां तक इसको आपको जस्ट पॉप करना है. अरे आजा. बेइज्जती हो जाएगी. आई अब आवाज आ गई है. 1 मिनट. देखा बहुत अच्छी है. ओके तो अब हम डालें आराम से. एक मिनट. चलो. इसका कुछ नहीं हो सकता. ये क्रंची होते हैं क्योंकि इसके अंदर होता है पीनट ओके एंड चिली ऑयल. और वैसे मैंने ये अपने चैनल पे बनाना बताया हुआ है. या जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. इसके अंदर क्योंकि पीनट भी है तो मैं इसे ज्यादा डालूंगी और इसके अंदर सीवीड भी है. ओके सो आई लाइक दिस क्रंची
स्पाइसी खुशबू आना स्पाइसी शुरू हो गई, तो थोड़ा स्पाइसी कर लेते हैं इसको। Yeah. आराम से आराम आई से। वांट स्पाइसी। ओके, ऐसा नहीं जैसे इंडियन फ्राइड राइस बनवा रहे हो। हाय हाय हाय। you know Okay. I am from Japan. I will do it. Don't do anything. Like little bit soya sauce. ज्यादा हो गया, अरे ज्यादा हो गया। नहीं होता है ज्यादा। You know Japanese लोग को पसंद है सोया सॉस। अरे हई वो मलेशिया में जो वहाँ के स्ट्रीट फूड वाले खानों में से आती है ना। हाँ सेम वही वो आ आ रही रही। है अरे ये तो मलेशिया सच में। में चाउमीन लग रहा है। चाउमीन लग रहा है। ये तो आयत ने इसको सच में चाउमीन ही कर दिया अभी। गिनना नहीं बेइज्जती हो जाएगी। नहीं होगी। इसके बाद सिराचा सॉस श्रीराचा सॉस हम ऊपर से भी डाल सकते हैं ऐसा। अंदर भी डालना है। अच्छा अंदर भी डाल। जस्ट फॉर टेस्ट। ओके। आपका टेबल टूट जाएगा। ओ श्रीराचा सॉस भी हमने यहाँ पर ले लिया है। ओके। मैम डोंट डू। ये मैं आई हूँ ना आपकी किचन में। ये अच्छा है, जहां हम हेल्प करना नहीं चाहते वहां हमसे हेल्प मांगी जाती है, और जहां हम हेल्प करना चाहते हैं वहां हेल्प लेना नहीं चाहते। ओके देन What नेक्स्ट a look wise. लुक वाइज। ओके, थोड़ा सॉल्ट वगैरह। This seasoning I will. नहीं मैं वैसे चेक कर सकती हूँ थोड़ा सा खा के। सम गाओ बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। It's okay man. Now. Very tasty. यार, रियली वेरी टेस्टी। तो ये हमने जो यहाँ पर डाली है सीजनिंग, दिस इज कॉल्ड नानामी टोगाराशी। टोगाराशी सीजनिंग हमने इसके अंदर डाली है, राइस में भी ऐड करेंगे। टोगाराशी means बोले तो वो वीडियो बड़ी हो जाएगी। अच्छा वाला ही बोला इसमें। ओके, तो हमारा ये जो फिलिंग था, फिलिंग भी रेडी है। यहाँ पर हमारे ओ देखो तो राइस। रीटेक अब मैं उठा लूं। अब बताओ आप, अच्छा साउंड आप दे दो। ओह माय गॉड। Now we have to add some chuma chalala. You know guys, what is mean by chuma chalala? ना ना ना, हाँ, it means salt. इट मींस सॉल्ट। ओके, तो ये It's राइस done. So now, गैस ऑफ कर देते हैं The और gas. आते हैं अब हम हमारे किचन के फाइनल सेटअप की तरफ। जरी कमल जरी पवन सन सन नो नो नो। ये मतलब कैमरे पे ये दिखा रही है कि ये काम कर रही है, बट हो क्या रहा है आखिर यहाँ पे? ये डांस कर रही है और मुझे इसके हिस्से का काम करना पड़ रहा है। नहीं वो भी अक्को की हेल्प से, जो कि अक्को कभी घर में काम नहीं करती है, यहाँ हमारे कैमरे से काम करती है। जरी जरी पवन जरी कमल सन सन नो नो नो। So तू सांबर बना ले इसके साथ तुझे सांबर खाना है? पत्ते के। Let me check. ओके, तो कुकिंग का प्रोसेस हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे असेंबलिंग। असेंबलिंग में हम दो चीजें अलग अलग यहाँ पर बना रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बना रही हैं सुशी, और दूसरा हम बना रहे हैं सुशी केक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सुशी की तरफ। ओके, स्टार्ट करते हैं सुशी की तरफ। तो मैम इसमें क्या अब करना है अब हमें? इसके अंदर सबसे पहले डालना है विनेगर। ओके, राइस विनेगर। राइस विनेगर खुल गया ताकत में। ओके, नाउ ऐड द विनेगर। राइस विनेगर ही लेना है यहाँ पे, कोई और विनेगर या फिर सुशी विनेगर प्रॉपर आता है वो लेना। और राइस बहुत ज्यादा है। बस 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 बस, थैंक यू। देन अभी तक हमने चावलों को सीजनिंग नहीं किया था, मतलब चावल में नमक और शुगर नहीं डालता। अब इसमें ये नमक क्या है? ये नमक है। हाँ। तो ये नमक पूरा चला जाएगा। अराउंड 1 टेबल स्पून हम नमक लेंगे, बिकॉज इसमें हमने अभी तक कुछ नमक नहीं डाला था। एंड सॉल्ट शुगर। ओके, सो ये विनेगर और शुगर सॉल्ट डाल चुके हैं। अब इसे करना है मिक्स और डालना है इसके अंदर। एंड यू नो जापानीज वाले चॉपस्टिक से ही मिक्स करते हैं। ओके, मतलब उनका सब कुछ चॉपस्टिक से ही होता है। हाँ, वो चावल चॉपस्टिक से खाते हैं, नूडल। पानी, हाँ पानी भी चॉपस्टिक से। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे पानी पी जाते हैं ये लोग। हाँ। मिक्स मिक्स मिक्स। अंडा फेंटो। आ गई इंडियन। ओके, तो अभी हमें ये राइस विनेगर जो है इसके अंदर डालना है।
थोड़ा 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 थोड़ा। अब पहले मिक्स करते फिर नीचे का ऊपर लेते। ओके, ये हल्के से गरम राइस होने चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडे भी नहीं हो, बहुत ज्यादा गरम भी ना हो। जो हम इसके अंदर ये डालें, मैं ऐड करती हूँ, आप यहाँ पे मिक्स करते रहिए। मिक्स मिक्स मिक्स। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? मैं बताऊंगी। मैं बताऊंगी। अच्छा, पहले इसे अच्छे से मिक्स करना है। ओके, पहले मिक्स कर लेते हैं विनेगर के साथ। अच्छा कोई नहीं, मैं मिक्स कर देती हूँ। आप ओके। आई नो आपका हाथ ज्यादा नहीं घूमेगा, तो मैं मिक्स कर देती एंड आप इसे देखोगे तो ये स्टिकी फॉर्म में आ चुके हैं। हूँ। यस। इन्हें पी लो अंदर। थोड़ा खा के बताओ स्टिकी फॉर्म में। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इनको हर चीज खाकर चेक करना है। लाइक टेस्टी है, टेस्टी। या टेस्टी तो हो गई। ये टेस्टी है। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लिया है। एंड अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं सुशी। सुशी। सबसे पहले सुशी बनेगी, देन उसके बाद हम बनाएंगे सुशी केक। ओके, सो हमने ले लिया है सुशी का मोल्ड सुशी एंड का मैट। मैट। और इसको हमने जो है ना क्लिंग रैप कर दिया है ताकि ये खराब ना हो। अब डायरेक्ट बनाओगे तो ये खराब हो जाएगा। हाँ, सबसे पहले इसके ऊपर जाएगा सीवीड पेपर। हमारा नूरी शीट, जिस नौरी शीट कहते हैं, नॉट सीवीड शीट। सीवीड। ओके, नौरी शीट है दिस इज। ओके, तो ये और ये नौरी शीट बहुत हम पतली डालेंगे। होती है। हाँ, ये सीवीड से बनती है, समुद्री जो घास जो होती है उसको सुखाकर उससे प्रॉपर ये बनाया जाता है। तो ये वेज है नॉन वेज? दिस इज वेज। क्योंकि समंदर के पेड़ भी वेजिटेरियन है, सिर्फ मछली है नॉन वेजिटेरियन है। नहीं, ये ऐसा नहीं जाएगा, ये ऐसा जाएगा। मैं कर रही थी राइट। ओके, सो इसके ऊपर ऐड करेंगे राइस राइस। हमारे। कम क्वांटिटी में इसे पूरे में फैलाएंगे वरना ये बंद नहीं होगा। ओके, पहले और डाल दो। खराब हुआ तो मम्मी ने किया। हाँ, अच्छा हुआ तो मैंने किया। ठीक, मैं कर रही हूँ ना। हेल्प करा देती हूँ झटपट। मैं फ्लैट करती हूँ इसे। ओके, सो इसको फ्लैटन करेंगे। जहाँ तक है कोशिश करेंगे कि जो हमारी नूरी शीट है, नौरी शीट, सॉरी आई अगेन रिपीट इट, ओह माय गॉड। दिस इज नॉट नूरी शीट, दिस इज नौरी शीट। इसके ऊपर हमें इसको दबा कर स्टिक करना है, ये एक्सेस ना निकले। I will do it myself. ओके, And now फीलिंग डालना है। मैं थोड़ा सा सही कर देती हूँ Oh, बिकॉज no ये कॉर्नर problem. से ये थोड़ा सा वैसा है। इसको बिल्कुल ये करना है। एक्चुअली इसको करते हैं हाथों से, हम कर रहे हैं स्पैचुला का यूज। ये स्पैचुला यूज नहीं किया जाता है इसके अंदर। जब तक मैं ये जो हमारे नूडल और फीलिंग बनी है उसे मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसके अंदर सारे मशरूम ना गायब हो गए, पता नहीं कैसे। कैसे गाया पता नहीं कहाँ गए। पता नहीं, कोई चुपके से खा गया नहीं। कैमरा। हम्म, ओके, सो इसके ऊपर हमें सबसे पहले डालना है, मिडल के एरिया में डालिए, साइड में डालिए, जैसा भी आप फील कर सकते हो। एक पतली लेयर हमें डालनी है यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरह से एक पतली लेयर चलती जाएगी यहाँ पर। हमें यहाँ पे सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें इसमें क्या क्या लगाना है। हमें अभी इसमें वेजिटेबल्स भी लगाने हैं, बस तो ये इतना काफ़ी है। 1 minute। ओके, देन हम इसमें श्रिम्प वगैरह सब रख लेते हैं। एंड नाउ सा एंड सेशन में इधर पे भी लगा देना, यहाँ पे बाकी है ना। ये हम एंड ये डिश को मम्मी को हम चॉपस्टिक से खिलाएंगे। खुद तो उठा नहीं पा रही है मम्मा नहीं, को थोड़ा लिमिट में ना, मैं कम उठाने की। अच्छा ठीक, अच्छा तो ये हमने पूरी तरफ, देखो सब तरफ इसका लगना काफी जरूरी है। नाउ कुकुम्बर मोरोलेस डालना है। ओके, मोर डालना है, मोरनी अब साइड में, थोड़ा 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 थोड़ा। और नहीं, ये मैं खा चुकी हूँ। अच्छा, थोड़ा 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 थोड़ा। एंड देन कुकुम्बर, कैरेट्स, थोड़ा सा Carrots. कैरेट्स भी डाल देंगे, ये थोड़ा अच्छा कलरफुल लगेगा। एक ही साइड में लगाना है, पूरा ऊपर तक करने की जरूरत नहीं। एक साइड लगा दोगे लुक वाइज भी अच्छा लगेगा। कॉर्नर्स पे भी ध्यान देना है बिकॉज कॉर्नर भी हम इसका Cut होगा। ओके, नाउ नाउ अब हम इसको फोल्ड करेंगे। जो सबसे डिफिकल्ट है। मैं हेल्प कर दूं? या ओके, तो फोल्ड करने के लिए हमें इसको उठाना है, मैं दबा और देती हूँ। दबाना है। ओके, आई
आई गेट इट, आई गॉट इट। फुल ताकत से ये उठाना है। यस, और आगे बढ़ा देना है। राइट राइट राइट, और अच्छे से प्रेस इट लाइक दिस। मैं मैं दिल धक धक हो रहा है। मैं हेल्प कर। ओके, लिटिल बिट है। अच्छे से जितना दबा रहेगा प्रॉपरली, हमें कट करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं टिंग खराब हुआ तो आयत ने किया। टिंग टिडिंग 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 टिडिंग। ओह माय गॉड, जो उसका एक्स्ट्रा था वो बाहर आ चुका है और ये अंदर पूरा फुगी फुगी सा बन चुका है। फुगी सा बन चुका है, फुगी फुगी सा। एक प्लेट मिलेगी कट करने। ये हम करेंगे, बट इसको इमीडिएटली कभी भी कट नहीं करना है, रुक इसको कर। रेस्ट देना है। तो बाकी जितने भी एक्सेस हमारे चावल साइड में से जो निकले हुए हैं उनको हम हटा लेंगे 1 मिनट और इसको इसी तरीके से अभी हम साइड यहाँ हटा तो देंगे। बहुत प्यारा सा लुक दिख रहा है। मैं दिखा दूंगी अभी, बट अभी इनको आप थोड़ा सा रेस्ट लेने दीजिए। Now- और हम आ जाते हैं केक की तरफ। केक की तरफ। और कोई कमेंट में नहीं बोलेगा कि ये केक बनाने का मोल्ड है। केक का मोल्ड है, बिकॉज हाँ। ये बन ही केक रहा है। ओके, सो अब बारी है केक बनाने की। तो उसके लिए कोई नहीं कहेगा कि ये केक का टिन है। हमने ये टिन ले लिया है। आपके पास सिलिकॉन मोल्ड है, आप वो या, भी ले वो भी सकते हो। क्योंकि या- इसमें डिमोल्ड करना है बाद में। या कोई कैफे का डब्बा है तो वो भी ले सकते अच्छा हो। ठीक है, वो भी ले सकते सो फर्स्ट वी नीड टू अप्लाई अ ऑयल ऑन दिस, बिकॉज वरना ये निकलेगा नहीं और मोए मोए हो जाएगा। हैं। मोए मोए हो जाएगा। ओके, हो गया यहाँ से। तो ओके, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। नेक्स्ट मैम, एक हाथ का फासला। ओके, हाँ, ये तो बिल्कुल निंजा टेक्निक इस्तेमाल कर रही है, एक हाथ का फासला। नहीं, आपने नहीं किया, मैंने किया। हाँ, मैंने तो नहीं किया। ओके, ये थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। अब इसके बाद हम इसमें राइस की लेयर लगाएंगे हाफ में। हाफ बोले तो हाफ बोले तो हाफ ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज बीच में हमारे फीलिंग बहुत सारी और जाएगी। वेजिटेबल्स की भी लेयर आने वाली है। वैसे तो इसके अंदर आपको कोई भी सॉफ्ट वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे, अगर एवोकाडो वगैरह मिले तो वही डालना। हमें नहीं मिला। हमें 300 नहीं रुपए मिला। किलो, 300 रुपए किलो। लिटिल बिट मोर। ओके, मैम, मुझे ग्लव मिल जाते, मुझे मजा आ जाता। हाँ, मैं हेल्प कर। नहीं, हमें एक बूम वाला गेम खेलना चाहिए। बूम सुशी से। बूम मतलब बूम मीन्स ऐसा रखा होगा, एक आपका बॉम्ब एक मेरा बॉम्ब। वो हाँ। ना नो, वाई? इसमें चीटिंग के बहुत ज्यादा। है, चीटर है। अब हम इसके ऊपर हमारा जो फीलिंग है अंदर की, उसको हम फील करके डालेंगे। फील इतना भी नहीं फील करना था। ओके। जो बीच का कटोरा है ना, कटोरा इससे ना बर्न पैन का जो बीच का जो पार्ट है, नॉट बीच का कटोरा। मैं इसे भर भर के फीलिंग डालूंगी, अच्छा, क्योंकि सिर्फ चावल का फीलिंग आनी टेस्ट। चाहिए। ओके, मैं अब थोड़ी सी हेल्प No. पक्का करवा देती हूँ मैं, बिकॉज Why did you helping me? बिकॉज This is my show. थोड़ा सा, आई नो दिस इज योर शो बट दिस इज माय चैनल। बस Really, it's too बस channel. यस, चैनल। ओफो, ये तो दिल पर ले गई बात को। Now we need to add some vegetables. ये Again, पार्ट को अच्छे से प्रेस कर देना, नहीं तो फिर रिमूव करते वक्त ये टूट परेशान जाएगा। करेगा। cucumber. अब यहाँ हम कुकुम्बर लगाएंगे। If you want तो आप मून साइज के कुकुम्बर भी कट कर सकते हैं। मून साइज मतलब मून शेप मून शेप। मीन्स इसको ऐसे आधे में काट देगा। खाने का कुकुम्बर बहाना चाहिए इसको बस। इसकी जगह आप एवोकाडो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट इसकी आया जगह नहीं, इसके साथ, इसकी जगह मतलब ये परफेक्ट रहेगा अपनी जगह पे। हाँ। ये चेंज नहीं हो ये सकता। चेंज नहीं होना आयत चाहिए। आयत की जिंदगी में कुकुम्बर का एक बहुत बड़ा रोल है। कुकुम्बर नहीं तो आयत नहीं, दिन में उसको 2 कुकुम्बर चाहिए खाने Now यही it's तो है looking इसकी like flower. ग्लोइंग स्किन का राज। ओके, देन ऊपर से हम डाल रहे हैं यहाँ पे गाजर। खत्म हो गया, मैं ये भी खा गई थी। ये भी खा गई थी। ये थोड़ा सा एक ऑरेंज कलर हम यहाँ पर इस पे ऐड कर रहे हैं। लाइक वैसा कलरफुल, खिलता हुआ सा, कलरफुल सा, खुलखुला सा। खुलखुला सा। इसे साइड में कर देंगे बिकॉज और राइस आना बाकी है। ओके, अब हम राइस का कमबैक होगा अब। ओके, ये राइस का ये मेरा पार्ट था ना। वेट। अरे press कर दो। वेट। आप प्रेस कर दो। ये कौन कहेगा कि मैं इनके शो में गेस्ट आई हूँ? हम चाहते हैं आप थोड़ा कम काम करें।
हाँ हम चाहते हैं थोड़ा सा ये पीछे। पार्ट तो मेरा था ना मैम, प्लीज। ओके प्लीज, इसको प्रेस करना बहुत अच्छे से जरूरी है, एक लेयर अच्छी और जाएगी। हाँ डालेंगे ना, क्यों नहीं डालो डालेंगे। डालो, आप डालो। यू नो मेरी जुल्फे आप थोड़ा हैंडल। ओके ओके, हाँ हाँ ये भी करना पड़ता है भाई, गेस्ट को बुला के इनके बाल भी संवारने पड़ते हैं। गेस्ट है। चलिए, तो एक अच्छी लेयर लगानी है और बिकॉज ये दाल चावल नहीं है। फिंगर क्रॉस रखने हैं कि ये डिमोल्ड भी हो जाए। अच्छी एक लेयर अच्छा सा प्रेस करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। बिकॉज अब इसका इफ यू decoration भी नॉट होगा, हार सिंगार। प्रेसिंग इट सो लब मैं थोड़ा दबा के हाथ से कर दूं, आपसे नहीं हो पाएगा। मीन्स आपसे नहीं हो पाएगा। आई विल डू एनीथिंग। ये आपके हाथ में दर्द है। बस अब देखो, अभी आपका हाथ लग चुका है, तो इसे डिमोल्ड करते टाइम कुछ हुआ तो ये आपकी जिम्मेदारी है। यही होता है, अच्छा किया तो हमने। ऐसे होने चाहिए गेस्ट, खाते पीते से। ठीक है, तो ये अच्छे से प्रेस होके हो चुका है। अब हम इसको डिमोल्ड करेंगे एक प्लेट के अंदर। ज्यादा कुछ देर रखने की जरूरत नहीं है, डिमोल्डिंग का टाइम आ चुका है। तो चलिए डिमोल्ड करते हैं और हमारी सुशी को कट करके प्रेजेंट करते हैं। देखिए क्या बढ़िया से हमारे पीसेस कट होके आए हैं, टेस्टी टेस्टी। और आयत यहाँ पे बिल्कुल तैयार है हमारी सुशी को खाने के लिए। तो ये सुशी हम बाद में प्लेट में रखेंगे। सबसे पहले डिमोल्ड केक है उसको तो डिमोल्ड कर ले, जिसमें धगधगा हो रहा है। धगधगा हो रहा है। प्लीज आप ओके, तो मैं कर देती हूँ। ये प्लेट हमने इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रखना है। प्रॉपर। और छोड़ दो, आप छोड़ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डालो हाथ, थोड़ा आप छोड़ दो। ओ आ गया? हाँ उठाए? उठाओ। Oh my God! What a beauty! What a beauty! सच में ये मैंने बनाया है। यस, ये आयत ने बनाया है सुशी केक। अब इसे अपने कैफे मैं में निकाल- तो रखना ही चाहिए। हाँ करना ही चाहिए। तो चलिए प्लेटिंग करके लेकर आते हैं इसकी। ओके सो बन चुकी है मेरी आज की डिश, जिसपे मम्मी ने भी 20% का काम किया। एंड आई लव सुशी। ऐसा लग रहा है जैसे कि गेस्ट मैं थी यहाँ पर और ये यहाँ की होस्ट थी। बहुत कम हमें बोलने का अभी मौका उठाऊंगी दिया तो, बट इसका जो लुक आया है, वाओ। वाओ। हाँ, कोई नहीं मानेगा कि ये 11 साल की बच्ची ने बनाया है, बट अगर बच्ची अगर जुफराना फारूकी की है तो जरूर बना सकती है। आप भी बना सकते हो। आप भी बना सकते हो। हुनर होना चाहिए। हुनर होना चाहिए। एक खाओ। हाँ, वो तो खा लेना। लेकिन अगर है। आपको मेरी आयत के साथ में ये जुगलबंदी और हमारी ब्यूटी इन द किचन की इस सीरीज के अंदर आयत का रोल कैसा लगा, अच्छा लगा, आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हो और किन लोगों को आप चाहते हो कि मेरे चैनल पर आए, मेरे स्टेज पर आए, मेरे प्लेटफॉर्म पे आए, या फिर अगर आप भी आना चाहते हो एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अपने हुनर को हम सबके सामने पेश करना चाहते हो, तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये सुशी आपके पैरामीटर पर कितने नंबर पर आती है भाई? नंबर मतलब मार्क्स दीजिए, 10 में से कितने मार्क्स देंगे आयत को अपनी मेहनत के? एंड क्या मुझे इस किचन में वापस आना चाहिए विद इंडियन रेसिपी? हाँ, विद फुल इंडियन गेटअप से। हाँ। सो बताना मुझे। ओके, कांटेक्ट मी ऑन 00000। जब तक के लिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज, बाय। तो तुम किसको फेंक के मारना चाहती हो भाई इसको? एक दुश्मन है उसे। तुम लोगों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी ना? अच्छा, मैं आप लोग से सवाल जवाब करूं? कभी ऐसा हुआ है कोई क्लाइंट जो इतना गुस्सा दिलाए कि कैमरा फेंक के मारने का मन कर दे? ऐसे कर, तुम वैसे कर लो।
पट्टी पीना ये चेंज हो गए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, अच्छा। ये आपने कैमरा जो सीखा है ये आप मुझे सिखाओगे? मेरे घर पे कैमरा है, मैं उससे खाली फोटो ले सकती हूँ, बाकी नहीं आता। सीरियसली जो काम आता है उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी है, जो काम नहीं आता उसको सीख के प्रैक्टिस करेगी। बताओ, पहले जो आता है सिखाओगे? उसको प्रैक्टिस करो। हाँ। ये बात एंड भाई है कि नहीं कॉम्पिटिटर बनने लायक? वैसे सिखाएंगे ही नहीं हम लोग। इट्स ओके, आई विल डू इट माई सेल्फ। ओके, सेल्फ ऑब्सेस्ड। 5 मिनट्स क्राफ्ट देख के कर लेंगे। ये बात नहीं है। हाँ। अच्छा, कभी मतलब ऐसा गए हो और कुकिंग शो या कैसा दूसरा शो में और ऐसा देख के लगा हो कि ये जगह पे हमें वापस नहीं आना है? नहीं आना है, आना मतलब वो ही सेट ही चाहिए नहीं था। अच्छा लगा। हाँ, अच्छा, पेमेंट के बाद से नहीं करता हूँ। पेमेंट हाँ, मतलब पेमेंट आ जाता तब तक ठीक है। अच्छा, वैसे ये हमारी स्क्रिप्ट में नहीं था, हाँ, ये मेरी स्क्रिप्ट में था। इसकी स्क्रिप्ट में था। या